अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों एक वीडियो बनाई थी जिसमें अच्छे कबूतर, ब्रीडर कबूतर की पहचान के हवाले से मैंने बात की थी और कुछ चीज़ें जो है उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसी का पार्ट 2 बनाते हैं जी। तो इसमें उसमें जो चीज़ें रह गई हैं कोशिश करते हैं वो भी इसमें कवर करते हैं। और जोड़ा कैसे लगाना है ये अब इस वीडियो में मेन टॉपिक होगा जी, कि जोड़ा कैसे लगाना है। तो ये मेरे हाथ में एक फ़ीमेल है जी, और इसमें बल्कि मैं एक दफ़ा स्टार्टिंग से बता देता हूँ जो मेन पॉइंट्स हैं अच्छे ब्रीडर कबूतर के, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी। अच्छे ब्रीडर कबूतर की जी पहले आपने आँख देखनी है और रंग देखना है जी। अब काफ़ी दोस्त क्योंकि नए इस वीडियो में आएंगे तो यही देखेंगे, तो उनके लिए जो है ना मैं एक थॉरली बता देता हूँ कि आपने पहले जो है जोड़ा अगर आपने लगाना है तो उसमें आपने कोई भी अगर क्रॉस पेयर भी करना है तो उसमें भी आपने कबूतर जो भी लगाना है वो अपनी नस्ल के करीब ही हो, ठीक है। तो अब जब आपके पास ऐसा परिंदा आ गया, फिर आपने उसकी आंख पहले देख ली, उसकी नस्ल के करीब है, आपने रंग देख लिया नस्ल के करीब है, फिर आपने उसके बाकी पॉइंट्स देखने होते हैं जिसमें पर आ जाते हैं। पर की जो है सीक्वेंस होता है, पर में मुलायमियत होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, ठीक है, एक रिदम में होने चाहिए और दोनों कुंदे बराबर होने चाहिए। अगर एक साइड का नौवां पर बड़ा है तो दूसरी साइड से भी नौवां पर ही बड़ा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कबूतर में। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हड्डी जो है, हड्डी गोल होनी चाहिए, ये आपको फील भी हो रही होगी, ये देखें कश्ती नुमा हड्डी होती है और 7 जोड़ होने चाहिए। और मैं इस वीडियो में एक और चीज़ इसी हवाले से बता दूं कि यहाँ से जब आप ऐसे कबूतर पकड़ते हैं ना, तो जो कबूतर आपको यहाँ पे मतलब बड़ा फ़ील हो कि आपने यूँ पकड़ा है तो यहाँ तक मतलब ऐसे फ़ील हो कि ये बाकी कबूतरों से बड़ा है, यहाँ से गोल है, तो वो कबूतर जो है उसको आप सेव कर लें इंशाल्लाह। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कबूतरों में होता है कि ये अब नॉर्मल जो मेरे पास जितने कबूतर हैं उनमें से इसकी जो है ये गुलाई ज़्यादा है। तो कबूतर जितना गोल हो, ठीक है, उतना अच्छा है। जोड़ों में लगाने के लिए जी मादी का जो है छोटे साइज़ का होना मुझे तो पसंद आता है, क्योंकि नर अमूमन बड़े साइज़ के मिल जाते हैं, तो मादियाँ मैं छोटे साइज़ की डालता हूँ, तो मुझे तो इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा, उसके अलावा हमने इसकी दुम देख लेनी है कि दुम बैलेंस में हो, ठीक है, और ये जो गिरा है ये ज़्यादा मोटी ना हो, ऐसे मतलब यूँ आप हाथ लगाएं तो ऐसे ही ऊपर से आपका हाथ चला जाए, जंप वगैरह फील ना हो यहाँ पे कि कहीं पे जंप आया कबूतर के परों में। जब आप ऐसे कबूतर पकड़ते हैं तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें वाज़े होनी चाहिए कबूतर की, ठीक है। जब आप पर खोलते हैं तो बगल जो है ऊपर चढ़ जानी चाहिए, ठीक है, बगलें बड़ी होनी चाहिए और ये चीज़ें हैं। उसके अलावा जी अब जोड़ा लगाने के बाद हवाले से बताते हैं जी कि हमने अब जोड़ा कैसे लगाना है। अब बिलफर्ज ये एक फ़ीमेल है मेरे पास, इसको मैंने अब परवाज़ देनी है या मैंने इससे ब्रीड लेनी है। अब ये मेरी सोच के हिसाब से होता है कि मैं इसको आगे ब्रीड में इस्तेमाल करता हूँ कि इससे ब्रीडर बच्चे लेता हूँ या मैं इससे परवाज़ी बच्चे लेता हूँ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 नर जो है मैं इसके साथ दिखा दूँगा कि अगर मुझे परवाज़ के लिए कबूतर इसके साथ लगाना हो तो मैं कौन सा लगाऊंगा, और ब्रीड के लिए लगाना हो तो मैं कौन सा लगाऊंगा। तो मैं क्लोजली थोड़ा सा दिखाता हूँ, पहले इसकी आँख का शौक कराता हूँ जी। दोस्तों ये इसकी आँख का शौक कीजिएगा, ये इसकी आँख है जी। जब मुझे इसके साथ प्रवासी बच्चे लेने हैं वो मैं बता दूंगा कि मैंने इसके साथ प्रवासी बच्चे किस तरह के लूँगा और ब्रीडर बच्चे मैं कैसा नर लगा के लूँगा। तो काफ़ी नए दोस्तों को इस चीज़ से समझ आएगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आँख आपने देख लीजिए कि ब्राउनिश जो है इसमें ज़रात है और ज़्यादा जो है वो वाइट इसका जो है ना, इसकी ज़मीन जो है काले नूर के बाद वाइट है। क्लोजली हम देखें तो इसमें रिंग्स भी वाज़े हैं, लेकिन वीडियो में वो चीज़ नहीं आती। तो ये फ़ीमेल है जी। हमने इसकी आँख देख ली जी कि आँख में इसकी क्या चीज़ है। उसके बाद फिर हमने इसके पर देखने, पर इसके जो है हमें बड़े मतलब मज़बूत परों की लग रही है कि इसके साथ हम जैसा भी नर जो है ना लगा सकते हैं, काफ़ी किस्म का। तो मतलब इसको परों की ज़रूरत नहीं है कि हमें इसके साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के परों का कबूतर लगाना पड़े। बाकी चीज़ें हमें देख के जो है हम इसके साथ जोड़ा लगा सकते हैं। तो ये आप देख लें, ये साइड से और वाइब्रेशन है इसके परों में, ये दुम है इसकी, मतलब छोटी सी दुम है और बड़ी मुनासिब सी वजूद की ये फ़ीमेल है। तो
इसके मैं पंजे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जिस तरह की चोंच है, जिस तरह की इसकी आँख है, उसी तरह की जो है ना इसके पंजे और नाखून भी हैं। देखें पंजे तो अपने कलर के हैं लेकिन वाइट नोक और पंजे सेम एक तरह के ही हैं। तो मैं इसके साथ नर ले के आता हूँ जी, फिर मैं आपको दोनों छोड़ के भी दिखाऊंगा एंड में कि मैं इसके साथ कौन सा नर जो है वो प्रेफर करूँगा ब्रीड के लिए और कौन सा मैं इसके साथ उड़ाने के लिए। जी दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक नर है जी, ये गोल्डन पट है अभी पहले धागे का। तो ये अगर मैंने इससे अगर ब्रीड इसकी रोकनी है आगे ब्रीडर बच्चे लेने, तो मैं इसके साथ ये नर लगाऊंगा जी। इसका मैं शौक करा चुका हूँ एक दफ़ा पहले भी, इसका एक कुंदा आ रहा है आगे से, लेकिन ये इसके पार हैं जी। अगर मुझे इससे ब्रीड रोकनी है, इसके बच्चे जो हैं वो मुझे रोकने हैं, तो मैं इसको इस तरह का नर दूंगा जो बड़े वजूद का हो, बड़े कुंदे का हो, ठीक है। और इसकी आँख का कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो है इसकी आँख में मज़ीद जो है लालगी आएगी इस नर को लगाने के साथ, ताकि इनके जो बच्चे हैं वो मज़ीद रेडिश आँख के आएँ, ठीक है। तो इसकी आँख है, तो ये जब उसके साथ लगेगा तो इन दोनों का जो है ना क्रॉस में बच्चे जो हैं वो ब्रीडर आएंगे, ठीक है। अब इसका वजूद आप देखें कि ये इसका वजूद है। तो उसके अलावा इसमें जो मैं देखूंगा वो ये कि इसकी बगलें कितनी हैं। अब उसकी भी बगल अच्छी है, इसकी भी बगल अच्छी है, ठीक है। अब मुझे ब्रीड के लिए जब जोड़ा लगाना है तो ये देखें, अब इसके पर में वाइब्रेशन देखें। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुझे ब्रीड में काम आएंगी कि आगे जब बच्चे आएंगे तो उनमें भी ये चीज़ आएगी, तो वो ब्रीड में जो है आगे इस्तेमाल हो तो कबूतर जो है वो मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट आता है। तो ये इसके दूसरी साइड का पर है। परों में आप मुलायमियत देखें, शफाफियत देखें कि कितना मतलब क्वालिटी वाला इसका पर है। तो दुम तो मैं दुम का शौक़ कर लें, देखें बैलेंस में, ताकि हर चीज़ हो, किसी चीज़ में ये उसका मुताज ना हो और वो भी इसकी मुताज ना हो। सिर्फ ये है कि इसके साथ लगाने से जो है साइज़ इम्प्रूव हो जाएगा बच्चों का, ठीक है। उसके अलावा जो है आँख का पैटर्न जो है वो मज़ीद बेहतर और सर्कल्स क्लियर हो जाएंगे। अभी इसने भी सर्कल्स बनाने हैं क्योंकि इसकी अभी इतनी एज नहीं है, लेकिन ये आगे बच्चे बड़े अच्छे प्रोड्यूस करेगा। तो होप सो आपको ये समझ आई होगी। इनको मैं दोनों को साथ में छोड़ के दिखाऊंगा, बल्कि तीसरा कबूतर लाता हूँ उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मुझे इसमें से उड़ाई वाले कबूतर चाहिए हों तो मैं किस तरह का कबूतर लगाऊंगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जी दोस्तों, अगर मुझे इससे परवाज़ वाले बच्चे इस मादी से लेने हैं तो मैं ये नर लगाऊंगा जी। ये अली वाले और टेडी कबूतरों में से बना हुआ कबूतर है जी, ब्रीडर कबूतर है। इससे इस बच्चे मैं ले चुका हूँ, बड़ी आउटस्टैंडिंग इसका रिज़ल्ट है। तो अगर मुझे इससे अगर क्रॉस में उसके साथ लगाना है और साइज़ भी इम्प्रूव करना है बच्चों का, ताकि जो परवाज़ी बच्चे हों वो बड़े साइज़ के आएँ, और साथ में जो है पर वगैरह सारी क्वालिटी जो है ताकि बेहतर आए, तो मैं ये लगाऊंगा जी। तो इसके मैं पर दिखा देता हूँ। पर इसके कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, लेकिन अब ये देख लें कि ये इसका रिदम है। उसके गुलाई में पर थे, इसके लंबाई में पर हैं जी। तो इसके कुछ पर नए हैं कुछ पुराने हैं। खैर क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी पेपर की। एक्चुअली ये बीमारी में से गुज़रे हुए कबूतर हैं, लेकिन ये है कि इसके भी ये पर छोटे हैं, ये मज़ीद बड़े होंगे। लेकिन आप परों की जो है लेंथ देख सकते हैं कि क्या लेंथ है परों की, और अंदर जाते हुए एंड से जो है कर्व में ये देखें जी। ये मेरे पास 3-4 जो है बहन भाई हैं, ये इसी के जो है ना बहन भाई 3-4 हैं। तो ये जी ये मैं इसके साथ लगाऊंगा अगर मुझे इसके बच्चों से परवाज़ लेनी है, क्योंकि इसकी आँख साफ़ है तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो क्लियर आँख की आएंगे, और साफ़ आँख के जो बच्चे आते हैं वो परवाज़ में बड़े शानदार रिज़ल्ट देते हैं। तो आँख भी साफ़ करनी चाहिए परवाज़ के लिए। ये भी जोड़ा लगाने में टिप होती है जी कि आपने आँख साफ़ करनी है। एक ये आ गए जी, अब हम बिल्कुल समझ लें कि क्रॉस में एक पेयर कर रहे हैं कि वो और नस्ल है ये और नस्ल है, लेकिन हमने परवाज़ के लिए बच्चे लेने हैं, उसमें हमने पॉइंट्स देख के जो है ना वो कबूतर सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें यह है कि ये अब उस कबूतर में और इस कबूतर में ये फ़र्क होगा कि इनके बच्चों के पंजों में क्रॉस आ जाएगा, लेकिन यह है कि परवाज़ में बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा इसके बच्चों का, क्योंकि समझदारी भी आएगी और साथ में जो है ना परवाज़ भी आएगी। ये ख़ुद जो है कबूतर ये
5-5 बजे तक जो है ना इसने परवाज़ दी हुई है। जब ये पठा था तो ये मैं ले आया था दोस्त से। तो इस तीसरा एक और मैं ला के दिखाता हूँ कि अगर हमने उसी कबूतरी को उसके साथ के कबूतर के साथ मतलब कलर हमने वही देना है और परवाज़ मतलब लेनी है, मतलब लाइन ब्रीड नहीं करनी, परवाज़ लेनी है बच्चों से, लेकिन कलर हम वही पसंद करते हैं तो बच्चे उसी तरह के आएँ, लेकिन ये परवाज़ी बच्चे आएँ तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। जी दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक नर है जी। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल यही आए जिस तरह का मादी का कलर है, लेकिन ये बच्चे हमने आगे परवाज़ में लेने हैं तो ये इसके साथ भी लगाया जा सकता है जी। तो अभी इसका भी आपको मैं शो करा देता हूँ। ये भी देखें लंबे वजूद का है, ठीक है, उसी मादी के सेम कलर के अंदर है। बच्चे जो है ये ज़ीरे इसी कलर में निकालेगा, बड़े कुंदे का जी, ताकि बच्चों को जो है बड़े कुंदे आएँ या दरमियाने आलमोस्ट कुंदा निकले। तो ये देखें जी, ये इसका लंबा कुंदा है जी, देखें माशाल्लाह बड़ी बगल के अंदर है, पर आ रहे हैं इसके छोटे। तो ये मैं लगाऊंगा तो उसके बच्चे जो हैं वो उसी मादी के कलर के आएंगे तकरीबन। तो इस तरह से पेयरिंग होती है जी। इसके कलर नाखून के और मादी के भी सेम ही हैं दोनों के, वो तकरीबन ये जो है ना मादी के नाखून भी इसी कलर में, नर के भी। तो ये चीज़ें भी मैच हो जाती हैं जी बाज़ औक़ात। तो इसकी आँख का मैं आपको शो करा देता हूँ जी। दोस्तों ये इसकी आँख है जी। तो इसकी अब बच्चों की आँख में ज़रात भी आएंगे और लालगी भी आएगी, लेकिन यह है कि वो परवाज़ी अगर लेने हैं तो फिर तो गुड है। अगर इस तरह के जोड़े के साथ आपने बच्चे ले के काटने हैं तो वो उस तरह की आँख नहीं बनेगी कि आप काटें। तो इसके बच्चे अगर आपने परवाज़ में लेने हैं तो ये पेयर भी किया जा सकता है जी। अब ये सारे मैं इकट्ठे जो है ना छोड़ के इनका स्टैंडिंग पोजीशंस दिखाता हूँ आपको, और बताइएगा जी आपको परिंदे कैसे लगे और वीडियो कैसी लगी जी। दोस्तों ये सारे कबूतर हैं जी, और वो कॉर्नर पे मादी खड़ी हुई है, उनको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ जी। दोस्तों ये समझ ले पेयरिंग है, दरमियान में मादी खड़ी हुई है जी, और तीनों वो नर हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो होप सो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि पर्सनली जब आपने जोड़ा लगाना होता है तो इसी तरह आपके सामने कबूतर होते हैं। तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये वाला जो नर है ये जो इस साइड पे खड़ा हुआ है ये हम अगर इसके साथ लगाएंगे तो हमने इसके बच्चे काटने हैं, ठीक है। और ये जो उस साइड वाला नर है वो हमने अगर लगाया तो हमने इसके बच्चे सेम कलर में निकलवाने हैं परवाज़ी। और ये पड़ा हुआ ये हमने इसके साथ क्रॉस बच्चे लेने हैं, लेकिन परवाज़ी बच्चे आएंगे, रिजल्टेड होंगे इंशाल्लाह। तो ये कबूतर हैं जी, बताइएगा जी इंशाल्लाह कि आपको कबूतर कैसे लगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।